तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग बी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंथेनाइट तत्व क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और हम लोग जानेंगे कि लैंथेनाइट तत्व की विशेषताएं, आखिर इसके क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं जो लैंथेनाइट तत्व है ये आखिर कहाँ उपस्थित होता है, कहां से कहां तक के तत्व को लैंथेनाइट तत्व कहते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग छोटा सा आवर्त सारणी बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर छोटा सा क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से आवर्त सारणी यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लेते हैं आवर्त सारणी है। अब नीचे में जो तत्व है, जो नीचे में जो ऐसे दो लाइन में 14 14 15 15 तत्व होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, लैंथेनम उपस्थित होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। यहाँ पर एक्टिनियम तत्व उपस्थित होता है, इस कारण इसको एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। तो सिंपल से अगर बोले तो एफ ब्लॉक के तत्व को ही क्या कहते हैं, लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। देख सकते हैं ये कौन सा ब्लॉक हो गया, ये एफ ब्लॉक है। ये हो गया यहाँ पर एस, ये हो गया पी, ये डी ब्लॉक, और ये कौन सा ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक। देख सकते हैं तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत जो लैंथेनम के जो तत्व हैं उसे ही क्या कहते हैं, लैंथेनम श्रेणी के तत्व को ही क्या कहते हैं, लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ चुके हैं। चलिए थ्योरी के माध्यम देख लेते हैं। तो थ्योरी में क्या बोला गया, वही तो बोला गया है एफ ब्लॉक के लैंथेनाइट श्रेणी में। देख सकते हैं यहाँ पर क्या उपस्थित है, लैंथेनियम उपस्थित है। तो एफ ब्लॉक के लैंथेनाइट श्रेणी में अर्थात इसी श्रेणी में उपस्थित सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के सभी तत्वों को लैंथेनाइट कहते हैं। अब क्या बोला गया, इसमें ध्यान देंगे, लैंथेनाइट के बाद क्या उपस्थित होता है, सीई अर्थात सीरियम उपस्थित होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, सीई, एक मिनट, यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, सीई उपस्थित होता है, जिसकी परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 58 होता है। और 58 से लेकर ल्यूटीशियम अर्थात Lu71 तक के तत्व को ही क्या कहते हैं, लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। अर्थात यहाँ पर लैंथेनम उपस्थित है और उसके बाद 58 नंबर का तत्व कौन सा है, सीरियम उपस्थित है। देख सकते हैं सीरियम उपस्थित है। और इस सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक अर्थात 71 नंबर तक के तत्व को क्या कहते हैं, लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या लिखना है आपको, आगे हमको क्या लिखना है, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह 4f उपकोष में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। क्या बोला गया इसमें, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। लैंथेनम तत्व के, लैंथेनाइट तत्व के जितने भी तत्व हैं वो क्या करते हैं, 4f उपकोष में इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। आशा करता हूं आपको ये जो लैंथेनाइट तत्व है आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और लास्ट बार इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर लैंथेनाइट तत्व होता क्या है। तो ध्यान देंगे, ये कौन सा ब्लॉक हो गया, एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी। तो हमको ऊपर का बात करना ही नहीं, हमको किसका बात करना है, एफ ब्लॉक तत्व का। और एफ ब्लॉक तत्व के अंतर्गत लैंथेनाइट श्रेणी का। तो जो भी लैंथेनाइट श्रेणी में आते हैं अर्थात सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 58 से लेकर 71 तक के तत्व को ही लैंथेनाइट तत्व कहते हैं। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग लैंथेनाइट तत्व को तो देख चुके हैं, अब हम लोग इसकी विशेषताएं को देख लेते हैं। इसको विशेषताएं बोले, लक्षण बोले या फिर गुण बोले, बात एक ही है। तो इसका हम लोग विशेषताएं को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके विशेषता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चूंकि हमको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10, उसके बाद एफ में कितने इलेक्ट्रॉन, 14। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है भरे जाते हैं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, एफ ब्लॉक का तत्व है तो इसमें 14 ही होगा। तो देख सकते हैं क्या बोला गया, 4f1 से लेकर 14 तक इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अर्थात इसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। आशा करता हूं पहला क्लियर हो गया होगा। आसानी से
दूसरा देख लेते हैं परमाणु का आकार। अब लैंथेनाइड तत्व के परमाणु का आकार कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर, कहां से, बाएं से दाएं जाने पर, अर्थात इस प्रकार से जाने पर, यहां से वहां जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या व आकार, जो त्रिज्या है और आकार है वो कैसा होता है, घटता जाता है। क्योंकि हमको पता है किसी भी तत्व में ऊपर से नीचे आने पर, इस श्रेणी में अर्थात इस आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर कैसा होता है, परमाणु का आकार घटता है। और इस लैंथेनम अर्थात लैंथेनाइड के श्रेणी में भी क्या होता है, यही नियम का पालन होता है, अर्थात बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या और आकार घटते जाता है। आशा करता हूं दूसरा भी क्लियर हो गया होगा गुण। चलिए तीसरा गुण या फिर विशेषता कह ले उसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कैसी होती है, जो लैंथेनाइड तत्व है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 से लेकर +4 इसकी सामान्य ऑक्सीकरण, कैसी ऑक्सीकरण, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अर्थात जो लैंथेनाइड तत्व है वो सामान्यतः +3 से लेकर +4 तक के इलेक्ट्रॉनिक क्या दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर दर्शाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। चौथा गुण चुंबकीय गुण। चौथा क्या है, चुंबकीय गुण। तो लैंथेनाइड के कई तत्व चुंबकीय होते हैं। अब देख सकते हैं जो लैंथेनाइड में बहुत सारे तत्व आते हैं, 58 से लेकर 71 तक के कई तत्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चुंबकीय होते हैं। और उनके चुंबकीय गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, इसके जो चुंबकीय गुण है, इस लैंथेनाइड तत्व के जो चुंबकीय गुण है वह उसके खुद के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। अर्थात जैसा जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वैसा ही उसका क्या होगा, चुंबकीय जो गुण है वह प्रदर्शित करेगा। आशा करता हूं ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग इसकी लास्ट विशेषताएं को देख लेते हैं। तो लास्ट क्या है, उपसहसंयोजक संख्या। अब जो लैंथेनाइड है वह कम उपसहसंयोजक संख्या प्रदर्शित करते हैं, या फिर जो लैंथेनाइड के तत्व है उनमें कम उपसहसंयोजक क्षमता यहाँ पर होती है, या फिर कम उपसहसंयोजक संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग लैंथेनाइड तत्व एवं इसके विशेषताएं को देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके जो टॉपिक है लैंथेनाइड तत्व एवं इसकी विशेषताएं आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।